6 क्राइटेरिया रिलेटेड गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड 100 मार्क्स का ये भी, जैसे यूजुअल क्राइटेरिया है आपके। 6.11 गवर्नेंस एंड लीडरशिप इन अकॉर्डेंस विद द विजन एंड मिशन। आपको पहले तो विजन मिशन वेबसाइट पर अपलोड करने हैं, और जो विजन मिशन है उन सारे को फ्लो करना है। और दूसरे आपकी जो एक्टिविटीज हैं जो कॉलेज में, डिसेंट्रलाइजेशन पार्टिसिपेशन मोड में, तो इसको आप प्रूव कर सकते हैं। डिफरेंट कमेटियां होती हैं प्रिंसिपल के अंडर, वो कमेटियों के अलग अलग हेड होते हैं, कन्वीनर होते हैं, और उसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेशन होता है। तो प्रिंसिपल से निर्णय लेकर कमेटी के माध्यम से लेते हैं। इन सब पूरे को पिक्टोग्राफ के फॉर्म में, उसकी हर कमेटी की मिनट्स, मीटिंग्स, जो भी काम कॉलेज में हो रहे हैं उन सब में एजेंडा, वो सब आपको तैयार कर रखने हैं। और जो हमारी उस प्रॉपर को कि गवर्नेंस कैसे हो रही है, उस स्ट्रक्चर को यार डिफाइन करना है आपको प्रॉपर। फिर है हमारा 6.2.2, जिसमें हम कहे द फंक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन बॉडीज इन इफेक्टिव एफिशिएंट एज विजिबल फ्रॉम पॉलिसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, अपॉइंटमेंट एंड सर्विस रूल, प्रोसीजर, डिप्लोमेंट, ये सारे के सारे देखिए यूजीसी के रूल, हमारे अपने आयोग के रूल, और हमारे डायरेक्टरेट के रूल, साथ साथ एथिकल पॉलिसी, इसके साथ साथ आपको जो पूरा स्ट्रक्चर प्लानिंग है, कैसे हम सेलेक्ट होते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, वो सारी चीजें आपको सर्विस रूल्स ये सारे अपनी वेबसाइट पर डालने हैं, और वो उनके यहाँ लिंक पेस्ट करने हैं, उनको बताना है ये हमारी पॉलिसी है, इस ढंग से ये काम करती हैं। फिर ई गवर्नेंस ऑफ ऑपरेशन, ये भी एनईपी मैंने इसलिए दिया है कि मोस्टली चीजें उसमें कहीं नहीं है। देखिए कॉलेज के एडमिशन में क्या आप डिजिटली आपकी वेबसाइट के थ्रू होते हैं, डिफरेंट कमेटीज वगैरह काम करती हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, स्टूडेंट एडमिशन सपोर्ट, एग्जामिनेशन। देखिए स्टूडेंट एडमिशन ज़्यादातर ऑनलाइन होने लगे हैं, उनकी सपोर्ट या फीडबैक हो जाता है ऑनलाइन। एग्जामिनेशन सिस्टम, बहुत सी यूनिवर्सिटीज अपना सारा डेटा एग्जामिनेशन करती हैं, और जो ऑनलाइन एग्जाम करते हैं वो भी ले सकते हैं आप इसमें। जितना आपको PFMS है और आपका जेम पोर्टल के थ्रू खरीदारी करते हैं, वो सारा का सारा यहाँ ले सकते हैं आपको। और एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपका प्रॉपर जो आपका ERP बना हुआ है, उसके चीजें लगानी है, लेकिन यहाँ लगाना क्या है, ERP लगाने हैं, उसके बिल के बिल लगाने हैं आपको, कि आपने उसमें पैसा कितना खर्च करते हैं, उनके डिफरेंट मॉड्यूल बने, उनके स्क्रीनशॉट लगाने हैं आपको, वो सारे के सारे लगाने हैं, साथ में एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट, और चारों एक्टिविटी करेंगे आपको पूरे के पूरे 4 मार्क्स इसमें ले सकते हैं। फिर फैकल्टी एम्पावरमेंट स्ट्रेटेजी, द इंस्टीट्यूशन हैज इफेक्टिव वेलफेयर मेजर एंड परफॉर्मेंस एप्पल सिस्टम फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। इसके लिए आप तीनों चीजों को क्वालिटेटिव है, एक तो मानव क्षमता का जिक्र करेंगे आप पूरा, अपना सर्विस जो हमारा ACR होता है उस सिस्टम का पूरा करेंगे। दूसरा हमारा कैश प्रमोशन जो होते हैं उसमें जो डिफाइंड है वो सारी चीज डिफाइन करेंगे। ये पैटर्न से लिख के रखनी होंगी, तैयार रख के पूरी फाइल बना के। साथ में जो हमारी मेडिकल रेम्बर्समेंट होता है हमारी फैकल्टी को, उसका जिक्र कर सकते हैं आप इसको, कि हाउसिंग लोन है, जितने गवर्नमेंट की लोन स्कीम है जो सरकार या डायरेक्टेड से मिलती है, सारी लोन स्कीम, और साथ साथ जितने लोगों को मिली हैं वो सारे प्रूफ रखने हैं, जो 6.3.2 में आएगा, जिसमें आपको मेडिकल रेम्बर्समेंट मिला हो टीचर्स को, फाइनेंशियल सपोर्ट मिला हो, कार्ड, जो भी चीजें हैं आपको, अब तब तो हेल्थ कार्ड बनने हैं, तो उन हेल्थ कार्ड से जो बेनिफिट मिलेंगे उन सब के प्रूफ यहाँ पे लगाने, कितने टीचर ने बेनिफिट पाया, वो सारी चीजें यहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप अपने कॉलेज में एक सपोर्ट के लिए फंड जनरेट कर सकते हैं, जिससे आप हेल्प कर सकते हैं। जो सपोर्ट स्टाफ है आपका क्लास 3 क्लास 4, अगर 50% भी स्टाफ आपका सपोर्ट फाइनेंशियल पाता है, तो आप इसमें 4 CGPA के मार्क्स ले पाते हैं। और जो क्वांटिटेटिव है तो निश्चित सी बात है वो आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट ये भी NEP 2020 को टीचर ट्रेनिंग की बहुत बात हो रही है। NEP 2020 में हर टीचर को ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो कितने टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट ट्रेनिंग में, फैकल्टी के प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एडमिशन ट्रेनिंग प्रोग्राम में लास्ट 5 ईयर में। तो इसको आपको ब्रोशर, उनकी E-कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, चाहे वो कॉलेज ने ऑर्गेनाइज की हो, चाहे वो लोग बाहर करके आए हों, वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ देने क्या है, टोटल नंबर ऑफ टीचिंग नॉन टीचिंग पार्टिसिपेटिंग और नंबर ऑफ नॉन टीचिंग पार्टिसिपेटिंग। तो टोटल से अगर आपके 50% स्टाफ भी इस ट्रेनिंग को कर पा रहा है, तो समझ लीजिए आप इसमें 4 की कैटेगरी में चले जाते हैं। फिर है 6.4.1, इसकी क्या पॉलिसी है कि जो आपका जो रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, या आप दूसरों से यूटिलाइजेशन से हेल्प करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, और साथ साथ क्या इनके ऑडिट्स होते हैं रेगुलरली। तो ये सारी चीजें आपको तैयार रखनी है। एक तो आपको रिसोर्स शेयरिंग की पॉलिसी बनानी पड़ेगी, इंटर डिपार्टमेंटल रिसोर्स शेयरिंग की पॉलिसी बना सकते हैं आप, डिफरेंट डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट में यूज कर सकते हैं, उसकी एक पॉलिसी तैयार कर सकते हैं। जो आपके ऑडिट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, ज्यादातर आपके साल में जो वो होते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन का प्रोसीजर है, उसको ऑडिट का नाम देखो, उसकी हर बार रिपोर्ट होती है, हर जगह होती है, एनुअल ऑडिट होता है, फाइनेंशियल फिजिकल ऑडिट होता है, हर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आती है। वो रिपोर्ट आपको कंपाइलेशन करके यहाँ रखनी है कि ये हमारा एक मैकेनिज्म है जिसमें हम साल के अंत में हर साल ये फिजिकल ऑडिट कराते हैं, जिसमें डिफरेंट कमेटियां बनती हैं, उनकी ये रिपोर्ट होती है, ये पैटर्न होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम आगे पॉलिसी डिसाइड करते हैं कहाँ हमारी लेकिंग है कहाँ नहीं है। और
फी वगैरह सबका होता है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेज या कॉलेज में एक और चीज होती है कि एजी से ऑडिट होता है, अगर वो हो रहा है। देखिए वो ऑडिट आपके हाथ में नहीं है, एजी वाला वहाँ डिफाइन कर सकते हैं लास्ट ऑडिट हुआ अपनी तरफ से, और ये जब भी आता है वो डिफाइन करेंगे, लिख के रखेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं, वो अपने आप रैंडमली आते हैं, उस पर चॉइस नहीं है, तो वो चीज को डिफाइन कर, लेकिन इंटरनल ऑडिट की मैकेनिज्म आपकी प्रॉपर होनी चाहिए जिसमें आप करना चाहिए। नेक्स्ट है 6.5.1। अगेन दिस वन इज ऑल्सो ए क्वालिटेटिव फैक्टर। 5.1 और 6.5 आपका दोनों आईक्यू से रिलेटेड है। पहला क्वालिटेटिव है जिसमें आईक्यूसी जो अपनी पूरी मीटिंग करती है, डिफरेंट काम कराती है, जो कॉलेज में जितने भी कॉलेज में काम हो रहा है आईक्यूसी के थ्रू प्रपोजल पे आने चाहिए। और आईक्यूसी क्या क्या आपने बीच इसमें स्टेप लेती है लर्निंग प्रोसेस के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, और डिफरेंट टीचिंग प्रोसेस को बढ़ाने के लिए क्या क्या उसके वो हैं, चेक करती नहीं करती, या आपने आईक्यूसी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करती है उस चीज के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, टीचिंग के लिए। तो जो आईक्यूसी जितनी एक्टिविटी करती है वो आ जाती है। दूसरे फिर है आपका आईक्यूसी के रिलेटेड, एक तो लगातार जो आईक्यूसी मीटिंग हो रही है उनका फीडबैक ली जा रही है, एनालाइज हो रही है, और उसका इंप्रूव करने के लिए वो काम हो रहा है। एनुअल जो आईक्यूसी मीटिंग होती है। फिर कोलैबोरेटिव क्वालिटी इनिशिएटिव विद द अदर इंस्टीट्यूशन मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल नेटवर्क्स, अदर एचईआई से जो एमओयू साइन हो रहे हैं आप वही ले सकते हैं। आप एनआईआरएफ रैंकिंग में पार्टिसिपेट करना फ्री ऑफ कॉस्ट, हर इंस्टीट्यूशन करना चाहिए, एक वो ले सकते हैं। और फिर एनी अदर क्वालिटी एक्रेडिटेशन ऑडिट बाय इंटरनेशनल सच एज एनआईएक, एनबीओ सर्टिफिकेशन या आईएसओ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आईएसओ एनआरएफ लेंगे, दो एक्टिविटी तो वैसे ही होंगे, और दूसरे इंस्टीट्यूशन से कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दी अब करते ही आपको यहाँ 4 मिल जाएंगे, चारों के आपको प्रॉपर प्रूफ लगाने पड़ेंगे, और आईक्यूसी हो सके तो एक प्रोसीडिंग बनाइए। इसके साथ ही ये क्राइटेरिया 6 खत्म होता है। देन हम बात करेंगे क्राइटेरिया नंबर 7